देंगे। प्रश्न संख्या 87। महोदय, क्रम संख्या 1, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम विद्यालय शाखा 2015 में पूर्व प्रचलित राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1977 एवं 1978 को रिपील किए जाने के कारण वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालय के सेवा नियम अस्तित्व में नहीं है। संस्कृत शिक्षा के नवीन महाविद्यालय सेवा नियम तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। क्रम संख्या 2, संस्कृत शिक्षा के कॉलेजों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों का विवरण निम्न प्रकार है। पद नाम: प्राचार्य शास्त्री स्वीकृत पद 13, कार्यरत 2, रिक्त पद 11। प्राचार्य शास्त्री स्वीकृत पद 17, कार्यरत 8, रिक्त पद 9। प्रोफेसर स्वीकृत पद 7, कार्यरत 7, रिक्त पद 0। व्याख्याता 188, कार्यरत 90, रिक्त पद 98। क्रम संख्या 3, संस्कृत शिक्षा के कॉलेजों के किसी भी शिक्षक को वर्तमान में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा रखा। क्रम संख्या 4, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम विद्यालय शाखा 2015 में पूर्व प्रचलित राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1977 एवं 78 को रिपील किए जाने के कारण वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालय के सेवा नियम अस्तित्व में नहीं है, जिसके कारण कॉलेजों में रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती पदोन्नति नहीं हो पा रही है। संस्कृत शिक्षा के नवीन महाविद्यालय सेवा नियम तैयार करने की प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सेवा नियम अधिसूचित होते ही नियम अनुसार नवीन भर्ती एवं पदोन्नति की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि प्रदेश में महाविद्यालय खुले हुए हैं, उसमें प्राचार्य शास्त्री लगे हुए हैं, व्याख्याता लगे हुए, प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनको बेचारों को छठे वेतनमान का भुगतान नहीं हुआ, 7वां वेतनमान उनको नहीं मिला, तो सेवा नियम कब तक बन जाएंगे? क्योंकि प्रक्रियाधीन है, तो वो सेवा नियम कब तक बन जाएगा ताकि उन लोगों को लाभ मिल जाए? और क्वेश्चन नंबर 2, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में 18,000 विद्यार्थी संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो पद स्वीकृत है 225, उसके एवज में 118 कार्यरत है, तो 107 पद जो खाली है उनको भरने के लिए क्या प्रक्रिया है और कब तक भरे जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉलेज शिक्षा नियमों की जो बात है प्रक्रियाधीन है और मैं खुद इसको रिव्यू कर रहा हूँ। विभागीय स्तर पर कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन शिक्षक संघों की मांग को देखते हुए एक गुट ये कहता है कि इस तरह से नहीं, दूसरा गुट इस तरह से, तो फाइनेंस और डीओपी एग्री नहीं कर रहा है। खुद मैंने शिक्षक संघों में काम किया है, मैं इसको कॉलेज शिक्षा के शिक्षकों की पीड़ा को देखते हुए उनके लिए अनुकूल नियम बनाने की बात है। खुद मैंने अभी निर्देश दिए 10-15 दिन पहले ही, जो है फाइनेंस सेक्रेटरी और डीओपी सेक्रेटरी के साथ खुद मैं बैठक करूंगा, जिससे कि अनुकूल नियम बना सकें। दूसरी बात जो बताना चाहूँगा, जो अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 18,000 नहीं, हमारे महाविद्यालयों में, संस्कृत महाविद्यालयों में कुल 5,987 जो है छात्र और छात्राएं काम कर रही हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो भर्ती का मामला है, जैसे ही नियम अप्रूव्ड होते हैं वैसे ही तुरंत ही भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा सदन को, 2013 से मैं बताना चाहूँगा स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों को हमने अप्रूव करवा करके और 2019-20 तक की डीपीसी का काम पूरा किया जा चुका है। भर्ती भी काफ़ी हो चुकी है और दूसरी भर्ती के लिए अर्थी स्कूल शिक्षा के अंदर दी जा चुकी है। इसी तरह से कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत भी ये काम किया जाएगा संस्कृत के अंदर। अगला प्रश्न श्रीमती सफिया जुबैर। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 1, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ अलवर के चिकित्सालयों को समुचित सुविधायुक्त बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के अंतर्गत पंचायत समिति रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ तथा गोविंदगढ़ क्षेत्र आता है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदंडानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति रामगढ़ में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पंचायत समिति गोविंदगढ़ में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति रामगढ़ एवं गोविंदगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानदंड के अनुसार अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदंड के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में
वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाने पर विचार किया जाएगा। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ अलवर में दिनांक 22/2/21